Hello guys, welcome back YouTube channel The Learn English with Sunil sir. Today's story is The Two Lazy Birds. Lazy मतलब होता है आलसी, birds मतलब होता है चिड़िया. Once मतलब एक समय, once या once upon मतलब होता है एक समय. Two birds मतलब दो चिड़िया. Name चिक्की एंड मिक्की. क्या नाम था उनका? चिक्की एंड मिक्की. लिव इन ए नेस्ट. किस में रहती थी? एक घोंसले में रहती थी. बोथ ऑफ देम होता है दोनों. वर वेरी लेजी. क्या थी वो? वेरी लेजी. ये पास्ट कंटिन्यू का है, यहाँ वर है, इसीलिए बोथ प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है. वन डे एक दिन. द वेदर वॉज वेरी कोल्ड. वेदर मतलब होता है मौसम. वेरी कोल्ड मतलब बहुत ठंडा था. वाज मतलब था. ये पास्ट कंटिन्यू का है. ए चिल्ली ब्रीज. ए चिल्ली मतलब होता है ठंडी. चिल्ली मतलब होता है ठंडी. ब्रीज मतलब हवाएं, ठंडी हवाएं. वाज ब्लोइंग. वाज बह रही थी. ठीक है. ब्लोइंग पास्ट कंटिन्यू यूज हो रहा है इस टेंस में. ऑल अराउंड चारों तरफ. ऑल अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ. देयर वर स्नोफॉल टू. देयर मतलब वहाँ पर हो रही थी स्नोफॉल. स्नोफॉल मतलब होता है स्नोफॉल भी, मतलब टू का मतलब होता है भी, और भी के लिए होता है टू. स्नोफॉल मतलब होता है जो बर्फबारी. अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण. ए हॉल वाज मेड बाय इन देयर नेस्ट. एक होल मतलब छेद था. इन देयर मतलब उनके द्वारा एक छेद रह गया था. ठीक है, उन्होंने जो छेद बनाया था. द कोल्ड द विंड ब्लो इन थ्रू द हॉल. द कोल्ड विंड मतलब ठंडी हवा. ब्लू मतलब सेकंड फॉर्म है ब्लो का, ब्लू. इन थ्रू मतलब किसी के जरिए, जो हॉल के जरिए. ठीक है. वाज मेकिंग द वार्म नेस्ट कोल्ड. जो बना रहा था. वाज मेकिंग मतलब जो बना रहा था. क्या बना रहा था? वार्म नेस्ट गर्म घोंसले को. क्या बना रहा था? गर्म घोंसले को ठंडा बना रहा था. कोल्ड मतलब ठंडा. बोथ चिक्की एंड मिक्की. चिक्की एंड मिक्की बोथ दोनों. वर पर मतलब था थे के लिए यह हुआ. यहाँ बोथ है इसलिए वर का इस्तेमाल हुआ. प्लूरल के लिए हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ड का इस्तेमाल होता है. फीलिंग द पास्ट कंटिन्यू का टेंस है. कोल्ड क्या था? बोथ चिक्की एंड मिक्की वर फीलिंग कोल्ड. दोनों क्या महसूस कर रही थी? ठंडी या ठंड. चिक्की थॉट. चिक्की ने सोचा. थॉट मतलब होता है सोचना. आई वंडर मतलब मैं अद्भुत या चकित हूँ. वाई मिक्की इज नॉट रिपेयरिंग द हॉल. क्वेश्चन टैग लगा है. मिक्की मतलब अचंभित थी कि वाई क्यों. मिक्की इज नॉट रिपेयरिंग क्या नहीं कर रही वो? सही नहीं कर रही. रिपेयरिंग मतलब सुधारना. हॉल को क्यों नहीं सुधार रही. ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ या दूसरे हाथ. यहाँ दूसरी तरफ होता. ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ. मिक्की थॉट मिक्की भी सोच रही थी. चिक्की इज अ वेरी लेजी. चिक्की क्या है? बहुत ही कामचोर या लेजी है. लेजी मतलब आलसी. ठीक है. थॉट मतलब होता सोचना. वाज इज नॉट रिपेयरिंग द हॉल. जो चिक्की कह रही थी
वाई मतलब क्यों, इज नॉट रिपेयरिंग, सी नॉट रिपेयरिंग द हॉल, वो भी मिक्की चिक्की से कह रही थी कि तुम क्यों नहीं, मतलब मनी में सोच रही थी कि आप क्यों नहीं उसको रिपेयरिंग कर रहे, रिपेयर मतलब सुधारना। बोथ ऑफ देम दोनों ही, डिपेंडेड एक निर्भर होना, ऑन ईच अदर एक दूसरे पर, ईच अदर मतलब होता ऑन मतलब पर, ईच अदर किसके ऊपर, ईच अदर। बट नो वन मैंडेड द हॉल, बट नो वन मैंडेड द हॉल, मैंने मतलब सुधारना, रिपेयरिंग मतलब भी इसकी सुधारना होता है, इसका भी मतलब सुधारना भी होता है। मैंडेड द हॉल नहीं कि सुधार रही थी या सही कर रही थी। द स्नोफॉल बर्फबारी, बिकम हैवियर बहुत अधिक हो गई, एंड और द कोल्ड ब्रीज ठंडी हवाएं, हैड पास्ट परफेक्ट के लिए है, ऑलमोस्ट प्रेजेंट देयर वार्म नेस्ट क्या कर चुकी थी, चुका था चुकी के लिए होता है यहाँ, ऑलमोस्ट अधिकांश था, फ्रोजन्स यहाँ सेकंड वर्ड है क्योंकि यहाँ हेड का इस्तेमाल हुआ है, फ्रोजन देयर वार्म नेस्ट क्या करे जो उनके गर्म घोंसले को क्या उन्होंने कर दिया, ठंडा कर दिया। स्लोली धीरे धीरे, स्नोफ्लैक्स होता है एक परसी कांटेदार जम जाना। स्टार्ट एंटरिंग घुस रही थी, द नेस्ट थ्रू द हॉल कहाँ से, जो स्ट्रिक होती हैं जैसे कांटेदार होती हैं उसको फ्रिक्स कहते हैं। स्टार्ट प्रारंभ हो गई थी, एंटरिंग मतलब अंदर, द नेस्ट थ्रू द हॉल किसके जरिए हो गई थी, जो नेस्ट का घोंसला था उसके जरिए हो गई थी अंदर। बोथ द लेजी बर्ड्स दोनों ही आलसी चिड़ियाँ, वर सिवरिंग विद द कोल्ड दोनों ही आलसी चिड़ियाँ ठटोल रही थी, सिवरिंग मतलब होता है ठंड से ठटाना, सिवरिंग द विद कोल्ड से ठटोल रही थी। वट नो वन मतलब उनमें से कोई नहीं, नो वन मतलब कोई नहीं, ठीक है। क्लोज द हॉल किसी ने भी बंद, क्लोज मतलब बंद करना, ठीक है, हॉल मतलब छेद को। बाय मॉर्निंग में यहाँ से के बाय का इस्तेमाल होता है, से के लिए होगा इस्तेमाल। मॉर्निंग बोथ द बर्ड्स दोनों ही चिड़ियाँ, हैड शिवर्ड हेड मतलब शिवर्ड मतलब हेड मतलब थी, पास्ट परफेक्ट का है, शिवर्ड की सेकंड फॉर्म है जो कप कपा के, ठंड के माँ कप कपा के। टू डेथ ठंड से क्या होती, कप कपा के मर गई थी। ड्यू टू देयर लेजीनेस, यहाँ ड्यू टू का मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की कमी का, ड्यू टू देयर लेजीनेस किसके कारण, उसकी आलस्यपन, उन दोनों चिड़ियाओं ने अपनी जान गंवा दी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।